Hello to all my students. Namaste, Adab, Sat Sri Akal, and Kem Cho. Welcome to my YouTube channel, Finest and the easiest way to learn the concept of physics and the place where you can realize you're not in the world, you're in fall in love with physics. So I am back with new video. In this video, we are going to capture about the dipole electric field on the axis. Okay. Uh, in the previous video, we had discussed about the dipole. That dipole has टू पोल्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव विच इज सेपरेटेड बाय अ 2a डिस्टेंस। तो यहाँ पर हमने डायग्राम दिया हुआ है। डायग्राम के अंदर एक डायपोल बनाया हुआ है और इस डायपोल के थ्रू इस ए पॉइंट के ऊपर हमें कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिल रही है वो हमें फाइंड करना है। तो उस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने से पहले हम इसके थोड़े कुछ बातें कर लेते हैं कि भाई किस तरीके से सेपरेशन किया हुआ है। तो ये हमारा डायपोल है जो कि इसका सेंटर पोजीशन यहाँ से यहाँ तक का है, जिसका सेपरेशन 2a किया गया है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई इसके मिड पॉइंट से ये जो सेपरेशन होगा ये होगा हमारा a, देन आफ्टर यहाँ से मिड पॉइंट से जो सेपरेशन होगा वो भी होगा a। ओके, दूसरी एक बात अगर मैं करूँ तो भाई पॉजिटिव चार्ज के थ्रू हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में मिलती है। तो ए पॉइंट से हम आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएंगे। सेम एज नेगेटिव चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन जो है वो इनवर्ड की ओर मिलती है, इसलिए हम क्या करेंगे इसके ऊपर यहाँ पर नेगेटिव के फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिनोट करेंगे। और यहाँ सेंटर से लेकर इस ए पॉइंट तक के सेपरेशन को हमने आर सपोज किया है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूंगा टोटल डिस्टेंस ऑन क्यू चार्ज कि भाई क्यू चार्ज के लिए टोटल डिस्टेंस क्या होगा, तो यहां से ये हो जाएगा आपका आर प्लस ए तक के लिए। देन आफ्टर अगर मैं बात करूंगा नेगेटिव से ए तक के लिए चार्ज क्या होगा, तो यहाँ डिस्टेंस क्या होगा, तो इसके लिए हम लिखेंगे आर माइनस ए। तो ये डिस्टेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। चलिए भी इंडिविजुअल वैल्यूज फाइंड निकालते हैं और उसका डेरिवेशन फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फोर प्लस क्यू चार्ज क्या मिलेगा हमें, ई प्लस क्यू इक्वल्स टू के क्यू बाय डिस्टेंस क्या है मेरे पास आर प्लस ए होल स्क्वायर, जिसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी आर राइट फॉर secondary charge, that is your minus, that so electric field for minus q charge we can write E of minus q equals to k of minus q by r minus a whole square. This will be your equation number 2. Now we have to find at a position the net electric field. Okay, so for finding the net electric field at the point a, so we can write net electric field on point A equals to E net equals to E of minus q plus E of plus q. Okay, now we have a value, so we can write E of minus q as minus kq by r minus a whole square. Then after we can write 4 plus as kq by r plus a whole square। जहां पर आप देख पा रहे हो कि भाई माइनस का जो साइन है वो चार्ज के साइन को इंडिकेट कर रहा है। तो के क्यू हम यहाँ से माइनस निकाल लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा के क्यू एज कॉमन, यहाँ पे क्या मिलेगा माइनस 1 अपॉन आर माइनस ए होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर प्लस ए होल स्क्वायर। अब इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके। तो अगर इस यहाँ पर हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एज एलसीएम फॉर्म हमारे पास क्या रहेगा ई नेट इक्वल्स टू के क्यू, के की जगह पर हम लिख देते हैं 1/4πε0। सो दिस विल बी रिटन लाइक दिस q/4πε0। और यहाँ पर एलसीएम लेंगे, सो माइनस ऑफ आर प्लस ए होल स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ आर माइनस ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर माइनस ए होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए होल स्क्वायर। तो अभी यहाँ पर इसको किस तरीके से लिख पाएंगे हम, सेम एज q/4πε0। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास में वैल्यूज, तो भाई इसका डेरिवेशन अगर मैं सॉल्व करूँ इसका जो पोलिनोमियल इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी के लिए, और ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये बनेगा प्लस माइनस के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास प्लस है तो पहले क्या लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मीन्स आर स्क्वायर प्लस 2ra प्लस ए स्क्वायर प्लस एज इट इज आर स्क्वायर माइनस 2ra प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या बनेगा हमारा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, चलिए। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, q/4πε0 यहाँ पर माइनस
आर स्क्वायर इस अंदर जाएगा तो मतलब माइनस आर स्क्वायर, माइनस टू आर है, माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा प्लस आर स्क्वायर माइनस टू आर है प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या बचेगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। जहाँ पर कैंसिल क्या हो जाएगा आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस फोर आर हमारे पास बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस फोर आर ए डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हमें वैल्यूज मिलेगी। अभी यहाँ पर ये जो माइनस का साइन इंडिकेशन हो रहा है, ये माइनस का साइन इंडिकेशन किस तरीके का है, क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पर इसके चार्ज को एज इट इज माइनस सपोज कर लिया, इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन आ रहा है। अगर आप यहाँ पर चार्ज का इंडिकेशन ना करो और चार्ज को माइनस के फॉर्म में ना लो, तो यहाँ पर हमें क्या देखने मिलेगा, हमें देखने ये मिलेगा कि भाई यहाँ पर जो वैल्यूज आएगी यहाँ पर वो क्या आएगी माइनस आएगी, और यहाँ पर हमारी वैल्यूज जो रहेगी वो प्लस रहेगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो नेट चार्ज जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, दोनों इक्वल फॉर्म में मिलेगा, तो दूसरी वैल्यू को हमें क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा। इसलिए तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा वैल्यूज एज माइनस फोर आर ए क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। अभी इस फोर आर ए क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, अगर डाइपोल मोमेंट बनाना हो तो डाइपोल मोमेंट के लिए इक्वेशन क्या है, तो भाई टू ए क्यू इक्वल्स टू हम पी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, इसको सेपरेट करते हैं, इसको सेपरेट करने के लिए हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि फोर आर ए क्यू, जिसमें ये क्या हो जाएगा टू इंटू टू ए क्यू इंटू आर, तो टू ए की जो क्यू की जगह पर हम पी लिख पाएंगे, डाइपोल मोमेंट पी। सो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा कि टू इंटू पी इंटू आर डिवाइडेड बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। ये इक्वेशन हमारा बना। अभी यहाँ पर हमें एक कंडीशन सपोज करनी है, कौन सी कंडीशन, कि यहाँ पर अगर मेरा r बहुत बड़ा हो, r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन टूवर्ड्स a, ये जो r डिस्टेंस है वो इस डाइपोल मोमेंट के बीच का जो सेपरेशन है सेंटर से यहाँ तक का, वो अगर बहुत छोटा हो, तो अगर ये छोटा डिस्टेंस है तो इसके सामने इसको नेग्लिजिबल हम ले सकते हैं। सो इन दैट कंडीशन here we will write our condition that r is very very greater than a, at that time your equation become like this, E net equals to 2pr divided by 4 pi epsilon नॉट इंटू आर एस टू फोर, जिसमें से एक कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्यूब बचेगा। तो अभी जो हमारा ई नेट वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ई नेट इक्वल्स टू टू पी अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ई नेट इक्वल्स टू के टू पी डिवाइडेड बाई आर क्यूब। तो ये रही हमारा एक्सिस का मेन इक्वेशन, जिसमें आपको पता है कि भाई डाइपोल मोमेंट कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए अगर मैं इक्वेशन की बात करूं तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शंस को शो करना पड़ेगा। एज वी नो कि हमारे यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो कैसा है, आउटवर्ड डायरेक्शन में है, जो कि ह्यूज मैग्नीट्यूड का है। इस वजह से यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन रहेगी या फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन रहेगी वो एज इट इज जो हमारा डायरेक्शन रहेगा उसी के फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के साथ में हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन रहेगा वो सेम पोजीशन में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हमें पॉजिटिव में वैल्यू मिलेगी। तो हम क्या लिख पाएंगे, ई नेट इक्वल्स टू टू के पी अपॉन आर क्यूब, जिसमें आपको पता ये चलेगा कि अगर आपके पास में एक्सिस है तो वहाँ पर ई नेट के लिए, एक्सिस के लिए ई नेट का जो इक्वेशन मिलेगा वो इसके फॉर्म में, प्रोपोर्शनल के फॉर्म में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ आर क्यूब मिलेगा, जो कि एक मार्क्स के एमसीक्यूज में भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो ये रहा पूरा डेरिवेशन। आई होप आपको इजीली समझ में आया उस डेरिवेशन को। ठीक है, अगर आपको डेरिवेशन पसंद आया तो इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो भी ईजिएस्ट वे में इस थियरी को समझ सके। टिल देन डू व्हाट यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर पेरेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।